वंदे मातरम, सादर प्रणाम। ओम यादव का नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कुछ दिन पहले हमने जैन समाज के बारे में बात की थी, क्योंकि उस समय पर्युषण पर्व और क्षमावनी का माहौल था। अभी चारों तरफ अग्रवाल समाज का माहौल है, क्योंकि अग्रसेन जयंती शायद नज़दीक है। तो अग्रवाल समाज भी हमारे किशनगढ़ का महत्वपूर्ण अंग है और सभी जगह एक मजबूती के साथ खड़ा है। तो हमें कुछ अग्रवाल समाज के बारे में भी जानना चाहिए। इसको जानने के लिए मेरे साथ मेरे मित्र सुमित जी बेड़ावत हैं, जो अभिभावक संघ में से भी हमारे साथ हैं। और उसके अलावा ये समझे कि स्नेहा साड़ी के डायरेक्टर हैं सुमित जी बेड़ावत। आपका स्वागत करूंगा। नमस्कार ओम जी। नमस्कार मुझे और नमस्कार सभी मेरे दोस्तों सभी को। मित्रों को नमस्कार। तो ये एक अग्रवाल समाज के बारे में बात करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। अग्रवाल समाज के बारे में अगर जैसे सुनने को मिलता है कि जो अग्रसेन जी महाराज हैं वो उन्हीं से सब कुछ है और उन्हीं से समाज बना है। तो मैं कुछ जानकारी चाहूँगा इनसे। महाराजा अग्रसेन जी के बारे में कुछ जानकारी दें हमें सुमित जी। सबसे पहले मैं तो समस्त मित्रों को आने वाले अग्रसेन जयंती पर्व की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उसके बाद में अग्रसेन जी महाराज के बारे में बताना चाहूँगा। महाराजा अग्रसेन का जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में प्रतापनगर के महाराजा वल्लभ सेन एवं माता भगवती देवी के यहाँ हुआ था। महाराजा अग्रसेन बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने अग्रवा धाम की स्थापना की थी क्षत्रिय धर्म त्याग के। तो ये अग्रवाल समाज की उत्पत्ति इन्होंने की, तो ये कब और कैसे की, कुछ इस बारे में जानकारी है? जब महाराजा अग्रसेन प्रतापनगर के राजा थे, उस समय इन्होंने पशु बलि के विरोध में समाज सुधार के रूप में एक वैश्य क्षत्रिय धर्म त्याग कर वैश्य धर्म की नई स्थापना की थी। वो अग्रवाल समाज के नाम से पहचाना है। हाँ दोस्तों, ये एकदम सही बात है कि वो एक क्षत्रिय थे और क्षत्रिय धर्म में बलि देना एक आम बात माना जाता है। लेकिन वो ये समझ लिए कि जन सेवा को लेकर और समाज कल्याण को लेकर इतने उदारवादी थे कि उन्होंने इसको बिल्कुल गलत माना और इसके लिए वो अपना धर्म त्याग कर एक नया धर्म बनाया, एक अग्रवाल धाम बनाया। उसके अंदर से उन्होंने शुरुआत करी, वहीं से अग्रवाल समाज की स्थापना हुई, या ये समझे कि वहीं से अग्रवाल समाज शुरू हुआ। तो ऐसा करके कुछ जानकारी है। अच्छा, एक सुमित जी, इस बारे में एक है कि एक ईंट और एक रुपया ऐसा सिद्धांत सुनने को मिलता है कि ये महाराजा अग्रसेन जी का सिद्धांत था। तो इस बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, जब महाराजा अग्रसेन जी ने अग्रवा धाम की स्थापना की थी, तो वहाँ पे एक बार अकाल पड़ा पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी। तो महाराजा अग्रसेन और महारानी जी अपना वेशभूषा चेंज करके और भ्रमण पे निकले थे नगर के। तो एक परिवार में 4 जनों का खाना बना हुआ था। अचानक से कोई अतिथि आ गया, अकाल के समय की बात है ये। तो उन्होंने क्या किया, अपना थोड़ा-थोड़ा भोजन निकाल के और उसको उनको भोजन करा दिया। तो ये चीज़ महाराजा ने देखी, तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि साहब बाँट ये जो थोड़ा-थोड़ा अपना योगदान देके कुछ हो सकता है। तो उन्होंने नगर में एक ये निकाला नियम कि जो भी व्यवहार से आएगा अग्रवा धाम में, उसको प्रत्येक नगरवासी 1 ईंट और 1 रुपया प्रदान करेगा। 1-1 ईंट से वो अपना मकान बना लेगा और 1-1 रुपये से अपना नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। इस तरह से अग्रवा धाम में ये योजना चालू की थी महाराजा अग्रसेन ने। ये इसका आज भी सिद्धांत है। ये जो अग्रसेन का झंडा होगा या अग्रवाल समाज का झंडा है, उस पर एक ईंट और एक रुपया महाराजा बने। अग्रसेन के ध्वज पे आपको आज भी 1 ईंट और 1 रुपया अंकित मिलेगा आपको। तो ये बिल्कुल सही बात है। एक ईंट और एक रुपया देने का मतलब है कि आप पैसा कमाओ और समाज कल्याण में लगाओ। ईंट का मतलब समाज कल्याण है, किसी का घर बन रहा है तो वो समाज कल्याण है। और रुपया देने का मतलब है किसी को व्यापार से आप आगे बढ़ाओ। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी से आज समाज विकसित हुआ है। अच्छा, अपने समाज में गोत्र कितने प्रकार की होती है? अग्रवाल समाज में महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्र या जो उन्होंने यज्ञ कराया था 18, उनमें ऋषि मुनियों के नाम से 18 गोत्र है। उनमें जैसे गर्ग है, गोयल है, सिंगल है, बिंदल है, मंगल है, काफी 18 तरह की गोत्र है समाज के अंदर। तो ये गोत्र मैंने सुना है उनके पुत्रों के नाम से पड़ी पुत्रों थी। के नाम से है। तो ये पुत्रों के नाम भी यज्ञ के रूप में हुए थे। मतलब 18 यज्ञ कराए उन्होंने और हर यज्ञ के नाम पर अपने एक पुत्र का नाम रखा। तो इस तरह 18 पुत्र थे और उन्हीं की 18 गोत्रों से आगे गोत्रें बनी। मतलब मूलभूत जो गोत्र है वो 18 ही थी, जो कुछ सुमित भाई ने बताई यहाँ। अच्छा, ये तो हुई बात महाराज के बारे में। अच्छा, अब ये जयंती कब मनाई जाती है और क्या क्या प्रोग्राम होते हैं इस बारे में? महाराजा अग्रसेन जी की जयंती नवरात्रा स्थापना के प्रथम दिन महाराजा अग्रसेन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। और इसमें अग्रसेन जयंती के 7 से 8 दिन पूर्व अग्रसेन जयंती समिति द्वारा बहुत ही अच्छे कार्यक्रम कराए जाते हैं। इसमें जैसे मैं विशेष रूप से बता दूं, जैसे मैराथन होती है, बच्चों के खेल कूद होते हैं, अग्रसेन मेला आयोजित किया जाता है और एक ब्लड कैंप का आयोजन काफ़ी समय से किया जा रहा है। उसमें एक अच्छी मात्रा में रक्त इकट्ठा करके हॉस्पिटल्स के दिया जाता है।
हाँ, मतलब अग्रवाल समाज का माने 150, 200, 250 यूनिट जितनी हो जाए समाज के हिसाब से। अच्छी संख्या में होती है। कुल मिला के प्रोग्राम मनोरंजन के लिए भी है और जन कल्याण के लिए भी जिस है। दिन नवरात्र स्थापना रहती है उस दिन महाराजा अग्रसेन जी का घोड़े, हाथी, बग्घियों के साथ बहुत ही आलीशान जुलूस नगर में निकाला जाता है, जो अग्रसेन भवन से प्रारंभ होकर अग्रवाल स्कूल पे जाके समाप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सब जो भी काम है एक समाज के संगठन द्वारा किया जाता है, कुछ समितियां बनाई जाती है समाज में। तो सुमित जी, अपने यहाँ कितनी समितियां हैं समाज में? मैं अग्रवाल समाज के रूप में आपको थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। हम्म। अग्रवाल समाज की स्थापना से लेके आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व 1947 में अग्रवाल कन्या पाठशाला की स्थापना की गई थी। उसमें आज भी प्राथमिक स्तर से महाविद्यालय स्तर तक करीब 1900 बालिकाएं अपना अध्ययन कर रही है, शिक्षा प्रदान कर रही है। और उसके बाद में सन 1972 में अग्रसेन भवन की स्थापना की गई थी। हम्म। और उसके बाद में 1992 में 29 बीघा जमीन के साथ में हमारे अग्रसेन विहार की स्थापना की गई थी। और उसमें आज 42 कमरों के 2 हॉल प्रस्तावित है, उनका कार्य काम चल ही रहा है। उसके बाद में अभी 2009-10 के अंदर थोड़ा गणेश जी के रोड पे 10,000 वर्ग गज जमीन पे श्री अग्रवाल समाज प्रभाती देवी प्रसादी लाल पब्लिक स्कूल चालू की गई है। उसके अलावा शहर में 400 साल पुरानी हमारी एक संपत्ति है, निज मंदिर श्री सुगम ध्यान जी महाराज, वो भी एक बहुत अच्छा मंदिर है। इसके अलावा अग्रवाल समाज द्वारा अग्रवाल शिक्षा सहायता कोष भी स्थापित किया गया है, जिसमें समाज के जो बच्चे जो असमर्थ है पढ़ाई के लिए और के लिए उसमें पूरी सहायता प्रदान की जाती है। कुल मिला के जगह अग्रवाल समाज की है, जो प्रोजेक्ट हैं वो अग्रवाल समाज के हैं, लेकिन काम सभी के आते हैं। सभी के सब पूरे स्कूल नगर में के पे बच्चे काम करता है स्कूल अग्रवाल के बच्चे सभी कास्ट के पढ़ते हैं। आप अग्रसेन विहार है, उसमें अगर शादियाँ होती है, कोई प्रोग्राम होते हैं तो वो सभी के होते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि वहाँ शायद उठावने या ऐसा कोई जो सांस्कृतिक और समाज। मैं आपका ध्यान आकर्षित धार्मिक करना प्रोग्राम चाहूंगा है। भी श्री जी महाराज की बहुत अच्छी भागवत कथा भी हुई थी। हाँ, तो उसके वो पैसे नहीं लिए जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है अग्रवाल समाज की। अच्छा, इन सबको मैनेज करने के लिए कुछ आपकी समाज की समितियाँ या कुछ मैं समाज मंडल की बने होंगे? समितियों पे आप प्रकाश डालना चाहूंगा। हम्म। मुख्य रूप से तो एक हमारे अग्रवाल समाज की समिति बनी हुई है, श्री अग्रवाल समाज संस्था। हम्म। उसके अध्यक्ष श्रीमान अभी घनश्याम जी अग्रवाल है और सेक्रेटरी श्री प्रदीप जी अग्रवाल है। इसके अलावा हमारे अग्रसेन विहार समिति बनी हुई है, उसको जगत शिरोमणि जगत शिरोमणि ट्रस्ट है, उसके अध्यक्ष श्रीमान जयनारायण जी अग्रवाल साहब हैं। इसके अलावा खुड़ा गणेश जी रोड पे श्री अग्रवाल समाज प्रभाती देवी प्रसादी लाल पब्लिक स्कूल है, उसकी भी उसके समिति। अध्यक्ष श्याम सुंदर जी अग्रवाल है। इसके अलावा हमारे ये अग्रवाल कन्या पाठशाला समिति है, जिनके अध्यक्ष वर्तमान में श्रवण कुमार जी अग्रवाल और सेक्रेटरी विजय कुमार जी अग्रवाल है। उसके अलावा हमारे अग्रवाल नवयुग मंडल है, अग्रवाल महिला मंडल है, जिसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में स्नेहलता जी अग्रवाल है। कुल मिला के समाज का संगठन समाज हित में बहुत अच्छी तरह से ये लोग तन मन धन से कार्य करते हैं। इतनी समितियां होना भी जरूरी है, क्योंकि अग्रवाल समाज एक बड़ा फैला हुआ समाज है, उनके बड़े सारे उपक्रम हैं, तो उन सबको संभालने के लिए कभी किसी को जवाबदारी दी जाती है, कभी किसी को जवाबदारी दी जाती है। अभी समाज द्वारा समाज हित में कोरोना काल में भी बहुत अच्छा कार्य किया बहुत गया था। अच्छा। कोरोना काल तो बिल्कुल मेरा देखा हुआ है कि मेरी शॉप जो है वो अग्रसेन भवन के सामने ही है। तो पूरा वैक्सीनेशन में कम से कम भी 1.5 साल 2 साल तक आज भी वहाँ चालू है कि सुबह 8-9 बजे से लेकर 2 बजे तक जो वैक्सीनेशन कैंप है वो हमेशा चालू रहता है। हफ्ते में 5 दिन कम से कम आपको वहाँ मिलेगा। जहाँ वाईएन में भीड़ पड़ी है और यहाँ आप नहीं जा पा रहे हैं तो बिल्कुल सिटी के बीच में है, आप ऑन द वे अपना रुक के अपना वैक्सीन लगा के और अपना दूसरा काम कर सकते हैं। इस मामले में मुझे हमारे समाज के जो सेक्रेटरी है भी प्रदीप जी अग्रवाल, जो प्रतिपक्ष नेता भी हैं, प्रतिपक्ष नेता है, बिल्कुल हमारे साथ के पार्षद हैं उन्होंने और अपनी उनसे टीम के मुलाकात भी साथ की। में कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है और उनको भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद भी देना बिल्कुल चाहूँगा। धन्यवाद है प्रदीप जी भाई साहब का, और उन्हीं के प्रयास से आज अग्रसेन भवन में वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है, तो उन्हीं के प्रयासों को मैं सादर वंदन करता हूँ। अच्छा, आगे चलेंगे हम। ये समाज की उपलब्धियाँ गिनाई। अच्छा, उसके अलावा कुछ अग्रवाल सिर्फ किशनगढ़ की बात नहीं है, अगर किशनगढ़ से हटके अगर देश की बात करें तो शायद राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सारी हस्तियाँ होगी अग्रवाल समाज की। तो कुछ अगर हस्तियाँ आपको ध्यान हो तो? काफ़ी हस्तियाँ अभी तो खेतान ग्रुप है, वीडियोकॉन ग्रुप है, और अभी आपने एक शो देखा होगा टीवी पे, उस पे वो अपने शादी.com वाले अनुपम मित्तल है, लेंसकार्ट वाले पीयूष बंसल हैं, और भी काफ़ी हस्तियाँ हमारे अग्रवाल समाज की जिन्होंने व्यवसाय के अंदर पूरे देश में अपना नाम किया। मतलब ये मानिए दोस्तों कि उद्योग जगत के अंदर कहीं नाम लिया जाता है तो बिना अग्रवाल के उद्योग जगत पूरा नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, खेतान, वीडियोकॉन, एयरटेल, इमामी, माइक्रोमैक्स, शादी.com, लेंसकार्ट, टेली, ओला,
मतलब इतने नाम है कि मैं आपको गिना नहीं सकता, कुछ मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्योंकि याद रहना थोड़ा मुश्किल है। जैसे नापतोल डॉट कॉम, दैनिक जागरण, लेंसकार्ट, वेदांता ग्रुप, परिमल ग्रुप, हैवेल्स, टेली, जोमेटो, और रेमंड्स ग्रुप में भी इसकी हिस्सेदारी है। और इसके अलावा फ्लिपकार्ट है, जिंदल ग्रुप है, जिंदल स्टील्स जिसको बोलते हैं। उसके अलावा वोल्वो है, जीटीवी अग्रवाल समाज से ही बिलोंग करते हैं। सुभाष चंद्रा जी हैं। सुभाष चंद्रा है, हिंदुस्तान टाइम्स है, आयशर मोटर्स है, बीकाजी ग्रुप है, हल्दीराम ग्रुप है। मतलब इतने हैं और इतना देश की अर्थव्यवस्था में योगदान है इनका कि इतने लोगों को रोजगार दिया है और पूरे देश को भी आगे बढ़ने में सहायता दी है। तो मैं सभी अग्रवाल जो हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, चाहे वो देश स्तर के हों और चाहे वो किशनगढ़ स्तर के हों। और कुछ कोशिश मैं की एक है। चीज़ और ध्यान देना चाहूँगा आपको मैं, हम्म। समाज सुधार के रूप में भी अग्रवाल समाज ने बहुत अच्छा कार्य किया है। एक हमारे भी ये कुप्रथा चली हुई आ रही थी मृत्यु भोज की, उसको हम्म। समाज ने बिल्कुल बंद कर दिया। उसके अलावा शादियों में जो अनाप-शनाप आइटम बनते हैं, उससे पैसा व्यर्थ होता है, बहुत बर्बादी वेस्ट होती होता है। है, वेस्ट होता है। उसके उसके लिए अलावा समाज ने एक अच्छा नियम बनाया कि शादी में 21 आइटम फिक्स कर दिए, उससे समानता हो गई, जिसके पास समानता हो पैसा गई। है नहीं है सभी को 21 आइटम बनाने हैं, कोई अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो ये समाज को एक साथ लेकर चलने की उसके अच्छी लिए मैं काम है। समाज के पदाधिकारी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो इस तरह की ये समाज की बात की दोस्तों। अग्रवाल समाज की भी बड़ी महिमा है। और कुछ मुझसे भूल हुई हो या कहीं बोलने में कहीं कुछ व्याकरण में कोई गलती हुई हो तो मैं सभी अग्रवाल समाज से क्षमा मांगता हूँ कि मेरी कोशिश सिर्फ अग्रवाल समाज के बारे में जानकारी देने की थी, या जो मेरे साथ बैठे हैं सुमित भाई, तो उनसे कुछ जानकारी लेने की थी। तो इसी के साथ एक बार फिर मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और आपसे विदा लूँगा। जय आप हिंद, सभी जय को भारत। अग्रसेन जयंती की हाँ, वापस अग्रसेन जयंती की बहुत सारी बधाइयाँ आपको कि उसी के संदर्भ में मैंने ये हम दोनों ने बैठ के इस बारे में चर्चा की है। अग्रसेन जयंती आने वाली है, तो आज आप नगर में देखेंगे जिस तरह इन्होंने बताया कि महाराज अग्रसेन का एक भव्य जुलूस निकाला जाएगा। तो 26 तारीख को शायद 26 तारीख नवरात्र स्थापना नवरात्र है। स्थापना के दिन सुबह सुबह आप पूरे नगर में एक जुलूस के रूप में इस कार्यक्रम को देखेंगे। तो आप जरूर देखें। सभी का धन्यवाद। एक बार आप सभी को अग्रसेन जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएं शुभकामनाएं। और जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय